क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो टेबल थी ट्रिग्नोमेट्रिकल की स्टैंडर्ड टेबल इन द सेंस कि साइन 0 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होगी, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60, साइन 90 और आगे हमने अप टू 18 तक आपको बताई, 180 तक आपको बताई थी। अब 180 तक आपको एक मैकेनिकल वे में आपको याद रखना कि किस लॉजिक के थ्रू हमने बनाया था। वैसे जो आपके एग्जाम या जो सिलेबस के अकॉर्डिंग का केस है वो आपका केवल है 90 तक का। 90 के आगे जो वैल्यू हमने बताई थी वो केवल क्या है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताई थी और थोड़ा सा आपको उससे फेमिलियर किया था कि ये वैल्यू टफ नहीं है, ये सिंपल है और बहुत अच्छा मेथड था बनाने का, जिसमें आप केवल साइन की वैल्यू 0 to 90 याद रख के कैसे आप पूरी टेबल तैयार कर सकते हो वो कॉन्सेप्ट देखा था हमने। अब उसमें क्या था कि आपको केवल 3 वैल्यू याद रखनी थी। कौन सी? 30, 45, 60। 30, 45, 60। साइन 0 0 था, साइन 90 1 था, साइन 30 हाफ था, 45 1/√2 था और 60 √3/2 था। अब उसमें क्या था कि आगे की जो टेबल बनाई थी एक रूल के थ्रू बनाई थी, उसको लास्ट लेक्चर आप देखना और लास्ट लेक्चर देखने के बाद आप 1-2 बार खुद बनाना, टेबल आपको सिंपल लगने लगेगी। क्योंकि ये टेबल से अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है 8.2 वो पूरी सिंपल वे में हो जाएगी अगर आपको टेबल याद है। तो लास्ट लेक्चर में और हमने एक टफ क्वेश्चन भी किया था, एक्सरसाइज 8.2 का 7th क्वेश्चन ना 3rd क्वेश्चन, 7 तो है ही नहीं, 3rd क्वेश्चन। तो 3rd क्वेश्चन के बाद आपके और ये जो क्वेश्चन है इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को अप्लाई करना। हाँ, और अब एक चीज और कि आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री आप देखने वाले हैं उसमें आपको क्या है, फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल हम 3 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a/1/b, एक ये फ्रैक्शन है। सेकंड हमने आपको लिखा कि 1/a/b, ये लिखी। और थर्ड हमने आपको लिखा है 1/a/1/b, ठीक है ना। और अभी एक और क्या बाकी रह गया, हाँ 4th हमारा ये बाकी रह गया। अच्छा, यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं कि b/1/b, वो ठीक था, 1/b लिखा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, a/1 और b/1। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री। चाहे वो आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे आइडेंटिटी वाला केस हो, और चाहे आपका स्टैंडर्ड एंगल वाला केस हो, और चाहे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन हो, इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। ये चारों टाइप अगर आपने देख लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सिंपल लगने लगेगी, ये गारंटी है हमारी। और तो इसमें देखो पार्ट 1। अच्छा, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो न्यूमरेटर होगा उसको आपको देख के चलना है कि क्वेश्चन में आपको किस टाइप का दिया है। न्यूमरेटर क्वेश्चन में आपको किस टाइप का दिया है, कि 1/a दिया है, कि ओनली a दिया है, कैसा क्या दिया है। मींस एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रखना कि जो क्वेश्चन है जहां से अब हम फ्रैक्शन अप्लाई करने वाले हैं वो लेवल हमें किस टाइप का दिया गया। ये इन चारों में से कोई एक दिया जाएगा, फिफ्थ है ही नहीं, फिफ्थ बनने ही वाला नहीं है क्योंकि वो होगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे अब देखो इसमें हमें ये देखना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अगर ये है तो देखो इसमें क्या हो, इसमें है a मेन डिवाइडेड लाइन 1/b। सो यहाँ पे क्या ये फ्रैक्शन बना हुआ है क्या, ये फ्रैक्शन नहीं बना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, a/1 या इसको ऐसे लिख देते a/1 मेन डिवाइडेड लाइन 1/b। अब कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि देखो अगर इस कॉन्सेप्ट में आप ये सारी फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेन डिवाइडेड लाइन, ये है स्टैंडर्ड पॉइंट। इस टाइप तक आपको जरूर आना है, इस टाइप तक आप आ जाएंगे, फिर उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रह गया। जैसे कि देखो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन आपको एज इट इज लिख देनी हमेशा, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, पार्ट 4 हो, किसी भी टाइप का। सेकंड वाले में आपको क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ए। अब इसमें क्या होगा कि 1/a आपको कॉन्सेप्ट दिया है, और b ये क्या फ्रैक्शन बना हुआ है, नहीं बना है, तो इसको हम बनाएंगे फ्रैक्शन। फिर उसके बाद देखो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और नीचे वाली जो फ्रैक्शन होगी वो इंटरचेंज होगी। मींस b/1 है तो 1/b हो जाएगा। मींस आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/b। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड आपका देखो ये फॉलो ही कर रहा है, ये वाला है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, 1/a इंटू b/1 मींस b/a आ जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में ऐसा दिया ये फॉर्म बना हुआ है, तो ये हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिखी इनटू सेकंड फ्रैक्शन हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना। तो यहाँ पे b/1 लिखा तो 1/b आ जाएगा, सो a/b बस ये बन जाएगा। अगर इस लॉजिक को आपने समझ लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो आगे प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, आइडेंटिटी वाले, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल वाले हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट ही आपके एग्जाम में कंफर्म आता है। तो ये आपका हो गया। एक्सरसाइज 8.2 में जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नीचे। वैसे यहाँ पे सारे बस ये है कि आपको वैल्यू अप्लाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं जरा यहाँ पे कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होने वाला है इसमें। तो नेक्स्ट इसको आप नोट कर लेना था, नोट डाउन करना पॉज करके, फिर आगे देखते हैं हम जरा कि और इसमें क्या है। कुछ फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल द सम ऑफ दीस टू एंगल आर 90, कि वो एंगल होंगे जिनका सम क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री जैसे हमने ये बोला कि a प्लस b इज इक्वल टू 90, सो a इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस b होगा। बस इतना आपको याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में ये याद रखना, तो ये पता क्या होने वाला है, ये आपका ऐसा होगा कुछ, ये 90 होगा, ये अगर x है तो ये 90 माइनस x होगा। आगे यही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, a b और c, ये इस टाइप से रहेगा। अब इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना, आप डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे जो भी कॉन्सेप्ट है उसका साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a, कॉस 90 माइनस a tan 90 माइनस a, cot 90 माइनस a, sec 90 माइनस a, cosec 90 माइनस a। ये हो गया। अब इसमें देखना जरा cos, cos को देखो यहाँ पे आपको ये याद रखना कि साइन का फॉर्मूला होगा cos में, साइन का फॉर्मूला cos में, cos का फॉर्मूला साइन में। ये कन्वर्जन थोड़ा सा याद रखना, tan cot cot tan, sec cosec cosec sec, बस ये याद रखना। और एक और चीज याद रखनी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 cosec थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपको याद रखना। अब देखो ये हमने इसलिए बताए हैं कि ये आगे कुछ यूज होंगे आइडेंटिटीज में। मैक्सिमम आपको याद क्या रखना तो वो हम टिक कर देते, ये वाला याद रखना, ये वाला और ये वाला, बस
अब ये कॉट वाला कैसे याद रहेगा, देखो टेन और कॉट में क्या है, रिवर्सिबिलिटी है, मीन्स टेन कॉट है, कॉट टेन है, 1/10 इक्वल टू होगा कॉट और 1/cot इज इक्वल टू होगा 10। सो इसीलिए अगर आपको ये हो गया तो 10 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर याद हो गया तो आप इसका रिवर्स बना सकते, क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा इसका 10, ये होगा। इतना आपको याद रखना। और एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, कब, जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। हाँ, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ये समझ लो सबसे टफ कॉन्सेप्ट आपको ये लगने लगेगा। तो ये इसीलिए आपको फॉर्मूले सारे याद रखने, इनको कई बार आप कॉपी पे लिख के करें, ठीक है ना। और कई बार आप कॉपी पे लिख के करें, ये इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे हैं जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, अब वो कहेंगे यार ये सर तो फालतू की बात कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब छोड़ के अगर, हाँ आज के बच्चों में ये है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते, फेसबुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते, और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में तो 90% टीनेजर्स लिए हुए हैं, क्योंकि वहां पे प्राइवेसी है। तो यार अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर गौर कर लें तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहीं से लाइफ की सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं और यहीं पे आके खत्म हो जाएंगी। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे क्या होगा आपको, कि यही कॉन्सेप्ट आपका इतना वीक हो जाएगा कि आप भी वीक पढ़ने लगेंगे इस कॉन्सेप्ट पर। अभी ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप अभी आप ये समझो कि हमारा लेक्चर मैक्सिमम होगा, आपको हम बताएं 15 मिनट्स या 10 मिनट का, या मैक्सिमम हमने मान लिया 30 मिनट का। 30 मिनट के इस लेक्चर में कुछ बातें होंगी, कुछ मेन कॉन्सेप्ट होंगे जो कि फ्यूचर को आपको सिक्योर करेंगे, मीन्स फ्यूचर आपका सिक्योर करेंगे। तो अगर 15 मिनट्स या 30 मिनट के लेक्चर में हाफ टाइम हमने बात की और हाफ टाइम आपका फ्यूचर सिक्योर किया, तो यार वो 15 मिनट ही आप देखो वीडियो केवल, और आप अगर 15 मिनट हमें देंगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आप विश्वास भी नहीं कर सकते उसको, और आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपको हमने क्या दिया। हम केवल आपसे ये कह रहे हैं कि 15 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी टाइम की वीडियो है आप उसको देखें, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये है कि आप हैं फ्यूचर, किसके फ्यूचर, आप खुद अपने फ्यूचर हैं, देश के फ्यूचर हैं और पेरेंट्स के फ्यूचर हैं। अगर आप ठीक रहेंगे तो आपका फ्यूचर तो है ही सिक्योर, और आपसे जितने भी जो ब्रांचेस हैं लगी हुई हैं या अभी हैं या आगे भी आने वाली हैं, तो वो सारी की सारी ब्रांचेस बढ़िया खुशहाल रहेंगी। खुशहाल का मीनिंग हैप्पीनेस उनके साथ में होगी। लेकिन आप अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो हैप्पीनेस का तो केस खत्म हो गया। फिर आप समझ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। तो प्रॉब्लम आपके साथ है, अगर आप इंस्टाग्राम के साथ हैं और फेसबुक के साथ हैं, इंस्टा और व्हाट्सएप के साथ हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम है। आप पढ़ाई से जितना दूर जाएंगे प्रॉब्लम आपको उतना ही अपने पास खींचेगी। ये फैक्ट है। ये हमारी बात का केस ये होगा कि हमारी बात दिमाग पे नहीं लगेगी, और अगर इसी जगह कोई साथ वाला दोस्त हो तो उसकी बात तो दिमाग पे क्या दिल पे भी लग जाए। तो इसीलिए हमारा कहना है कि आप एक धीमे धीमे करके शुरुआत तो करें। एक लो लेवल से हाई लेवल कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं। तो यही है कि आप फॉर्मूले याद रखें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल लगने लगेगी। आगे चल के आने वाली हाइट एंड डिस्टेंस, अब जब आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे तो फिर एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि पेपर आपका वीक पड़ता जाएगा धीमे धीमे। क्योंकि अभी आपको, जैसे आप सीबीएसई से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो उन्होंने आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 दे के रखे। अब आप उन नंबरों को आप अपने काम की वजह से कम करेंगे। क्यों? किसी बच्चे के मान लो 40% आए मैथ में। 40% का मतलब क्या था कि जब भाई पढ़ाई शुरू हुई थी तब उसको 100 नंबर दिए थे बोर्ड में, लेकिन धीमे धीमे उसने क्या किया कि वो नंबर कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि उसने पढ़ाई कम की। तो यही है हमारा कहने का मतलब कि आप लोग को सभी को 100 आउट ऑफ 100 नंबर अभी दिए हैं,
तो उनको कम मत करें, कम से कम करें, मीन्स कम से कम करें। ज्यादा कम करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और खैर इंटरेक्शन अपना वीडियो से है, ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे हैं और हम सुना रहे हैं। तो थोड़ा सा बस ये गौर करें कि जितने भी मिनट की वीडियो है उसमें से आप इतना तो देखें जो आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो ये हो गया। अब इनके फॉर्मूले क्या थे? तो ये हो गया आपका, देखो हमने क्या बोला था, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, कॉस को साइन में लो, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में, कोसेक, कोसेक से सेक कोसेक, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। अब एक और चीज याद रखने वाला केस हम क्या बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपका यहाँ पे लिख दिया 25 साइन 25 लिखा, साइन 25 है, लेकिन हिडन क्या है यहाँ पे, छुपा हुआ क्या है, इसी को इरेज करके हम ये समझ सकते, या दिमाग में हम ये समझ सकते कि भाई ये लिखा है कितना आपका 65 cos 90 माइनस 65 मीन्स कॉस नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, सॉरी ये है। अब देखो साइन तो साइन लिखा, 25 लिखा, अब ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, मीन्स अब आप समझना कि हम क्या बोले थे, यहाँ पे साइन 25 लिखा है, वहां छुपा हुआ क्या है, कॉस 65। बात समझ गए? इसको थोड़ा सा याद रखना कि जहां पे साइन 25 लिखा उसको आपको दिमाग में कैलकुलेट करना कि साइन का अपोजिट होता है कॉस, और उस एंगल का 90 के साथ रिलेशन करें, या उसको अगर हम 90 बनाएं, किसको, इस 25 को अगर आप 90 बनाएंगे तो कितना और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 65। सो 65 ये लिख दिया, साइन का अपोजिट होता है कॉस। यही सेम आपका आगे भी क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखें tan 25 और लिखें हम sec 25, तो यहाँ पे कितना है cot 65, ये कितना लिखा cos 65। तो भाई इसी लॉजिक से नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है। तो अभी हमने इसमें आपको क्या बताया, फॉर्मूले बताए, कुछ फॉर्मूले बताए, फिर उसके बाद हमने ये वाले नेक्स्ट लेवल वाले कुछ फॉर्मूले बताए, उसके बाद एक क्वेश्चन ये इस टाइप का किया। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में बताया था वो आपका ये था। अगर आप इस वीडियो को आप ये समझ लो, हर पॉइंट को आप याद कर लेते, तो आप ये समझ लो कि सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। देखो वीडियो क्लासेस काफी कम टाइम की हैं, तो कम टाइम की हैं, तो इस केस में क्या होगा कि केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट ही हम बता सकते हैं। हम यहाँ पे फालतू की बातें बताएं तो वो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे उसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल मेन मतलब है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट का। इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आपको याद होंगे तो आप उससे अपना क्वेश्चन सिंपल वे में कर सकते हैं। और इसको आप देखिए एक दो बार, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट वीक था वो कितना बढ़िया हो गया और कितना अच्छे से हम करने लगे परफॉर्मेंस। तो उसको आप देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट ऑन हो रहा है क्लास 5th का है शायद, फ्रैक्शन तभी आ जाती है आप लोगों को, तभी का है ये कॉन्सेप्ट। तो देखो आप कि 5th से आते आते